राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इन नारों के साथ 90 की दहाई में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के नाम पर पिछड़ों को, जिनकी आबादी देश में लगभग 52% है, उनको आरक्षण के देने के नाम पर जनता दल पार्टी दिल्ली के सिंहासन सत्ता में आई और 700 साल के पृथ्वीराज चौहान के बाद 700 साल बाद किसी राजपूत बेटे को दोबारा सिंहासन नसीब हुआ। उस व्यक्ति का नाम था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह, जिनको पिछड़ी जातियों ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये नारा दिया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। न जाने किसके उकसावे पर राजस्थान के पूरे राजपूताने से लेकर पूरे देश में एक नया नारा गढ़ा गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। इस नारे के साथ राजपूतों के बेटे अपने ही बाप, चचा या पिता के खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें लगा कि उनकी नौकरियां खाई जा रही, जबकि ऐसा नहीं था। उन्हें यह बात तब भी समझना चाहिए था और आज भी समझना चाहिए कि जिसका बाप, जिसका पिता, जिसका भाई दिल्ली के सिंहासन पर सत्तासीन है, उसकी आबादी के अनुपात में डबल से ज़्यादा नौकरियां और सरकारी पोस्टें तो उसकी जेब में पड़ी हैं। उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये न करके न जाने किसके उकसावे पर आप सड़कों पर आए और आत्मदाही बलिदान की झड़ी लगा दिए, उत्पात मचाए। न जाने कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और कितने राजपूत नौजवान बेटों की जिंदगियां इस नारे ने लील लिया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। बहरहाल, मैं अपने राजपूत भाइयों से मुखातिब तारिक शमीम आपकी इस अदालत में आपके सामने, आपकी अंतरात्मा के सामने यह बात रखता हूँ कि मुसलमानों से तो आपकी कभी दुश्मनी नहीं थी। इतिहास में एक बार मुगल सम्राट ने आपके साथ बिरादराना सलूक किया और आपको बराबरी का दर्जा दिया, तो राजपूतों ने वफादारी की वो मिसाल कायम किया कि पूरे देश में सबने मुगलों से लोहा लिया, लेकिन मुगलिया सल्तनत की आखिरी ईंट खिसकने तक भी एक भी राजपूत के बेटे ने मुगलों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। अलबत्ता इसके बरक्स जब अंग्रेज़ों से पहला स्वाधीनता आंदोलन छिड़ा तो बहादुर शाह जफर मुगल आखिरी मुगल सम्राट को अपना नेता मान करके उनके साथ और उनके लोगों के साथ अंग्रेज़ों की तलवारों के जख्म सहे और फांसियों के तख्ते चूमे। फिर मुसलमानों से ऐसी नफरत क्यों हो गई आपको? इतिहास की वो फिल्में जो फर्जी फाइल्स के नाम पे बनाई जा रही हैं, या पद्मावत जैसी फिल्मों के नाम पर, जिस पद्मावती रानी का कहीं कोई वजूद नहीं इतिहास में। वो मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि थे हिंदी के, उनके महाकाव्य की रचना का एक पात्र था। उसके नाम पर भड़क करके आप सड़कों पर आए, उसी प्रकार जैसे पिछड़ों के खिलाफ आप भड़क करके आए, जिनके वोटों से आपका बेटा, आपका भाई राजपूत राजा सिंहासन पर बैठा, आप उन्हीं को अपना दुश्मन मान लिए। और जिन्होंने आपको भड़काया, इस आंदोलन में उनका कोई बेटा साथ नहीं दिया, एक भी बच्चा नहीं मरा। किसी के ना मरे अच्छी बात है, लेकिन आपके फिर क्यों? क्या ये सोचने को तैयार नहीं? मुसलमानों ने आपके साथ तो कभी दुश्मनी नहीं निभाई, आपने मुसलमानों के साथ खिलाफ कभी तलवार नहीं उठाया, फिर आज मुसलमान आपको दुश्मन क्यों नजर आने लगे? मैं ये बात अपने आस पड़ोस के राजपूत भाइयों से कोई भाईचारे की भीख मांगने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आईना दिखाने के लिए कर रहा हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, और जब परिवर्तन का पहिया घूमेगा तो आप विलन की जमात में खड़े नजर आएंगे। उसी प्रकार जैसे 70-80 की दशक में जितने डकैत या विलन फिल्मों में होते थे, सब जब्बर सिंह, हिम्मत सिंह, लुक्का सिंह, कहर सिंह नाम पड़ते थे। आपके पूरे समाज को विलन बनाया गया और वही हाल आपका तब भी होगा। इसलिए मैं आपसे बहुत मोहब्बत और सम्मान के साथ ये बात कहता हूँ कि सोचिएगा मेरी बात पर। मुसलमान तो आपके दुश्मन नहीं थे, फिर अचानक 12 साल की इस मोदी सत्ता में आपके दुश्मन कैसे बन गए? सोचिएगा गलती कहाँ हो रही है।